नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफस्टाइल में। आज सुनते हैं देवरानी जेठानी की तुलसी मैया की बहुत ही रोचक कहानी। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। समय आने पर दोनों बेटों का विवाह हो गया। बड़ी बहू बहुत घमंडी थी और अपने में ही रहती थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वह सास ससुर की भी सेवा नहीं करती थी और बड़ी बहू कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी। उसे भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इसके विपरीत छोटी बहू बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की थी। वह सास ससुर की सेवा करती और वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती, दीपक जलाती और कथा कहती, साथ ही तुलसी में जल चढ़ाया करती थी। लेकिन छोटी बहू का पति कोई भी काम नहीं करता था। वह कुछ भी नहीं कमाता था। बड़े बेटे की ही कमाई से पूरे घर चलता था। एक बार बड़ी बहू ने सोचा कि ससुर जी तो अब बहुत बूढ़े हो गए और वह तो कमा नहीं सकते और देवर जी भी कोई काम नहीं करते। मेरे पति ही कमाते हैं और उन्हीं की कमाई से सारे घर का खर्चा चलता है। मैं ऐसा कैसे होने दूं? सिर्फ मेरे ही पति क्यों घर का खर्च चलाए? देवर जी कोई काम क्यों नहीं करते? बड़ी बहू ने जाकर अपने सास ससुर से कहा कि सासू माँ, देवर जी कोई काम नहीं करते और सारे घर का खर्च इन्हीं की कमाई से चलता है। अब हम ऐसा क्यों करें? इसलिए हमें अब अलग होना है। आप हमारा बंटवारा कर दीजिए। बड़ी बहू ने बंटवारा करवा लिया। बड़ी बहू ने चालाकी से घर का जो अच्छा सामान था वह खुद ले लिया और टूटा फूटा और पुराना सामान अपनी देवरानी को दे दिया। बड़ी बहू ने सास ससुर और ननद को भी अपने पास नहीं रखा, उन्हें भी छोटी बहू को ही दे दिया। मकान का भी अच्छा हिस्सा खुद ले लिया और टूटा फूटा जो हिस्सा था वह उसने छोटी बहू को दे दिया। लेकिन छोटी बहू ने कुछ नहीं कहा। बस उसने अपनी जेठानी से कहा, दीदी आपने मुझे जो दिया है उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस आप आपके हिस्से में लगी हुई तुलसी माता का पौधा आप मुझे दे दो। बड़ी बहू गई और तुलसी का पौधा लाकर अपनी देवरानी को दे दिया। बड़ी बहू ने छोटी बहू से कहा, यह ले अपनी तुलसी का पौधा। वैसे भी मुझे पूजा पाठ करने की फुर्सत ही नहीं है, मुझे बहुत काम है। छोटी बहू ने तुलसी माता का पौधा अपने हिस्से में लगा लिया। तुलसी माता के साथ साथ लक्ष्मी माता भी छोटी बहू के घर चली गई और वहां विराजमान हो गई, क्योंकि लक्ष्मी माता का निवास तुलसी के पौधे में होता है। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां बढ़ने लगी और उधर छोटी बहू के घर में धन धान्य और समृद्धि बढ़ने लगी। तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कृपा से छोटी बहू के पति की नौकरी लग गई। उधर बड़ी बहू के पति की नौकरी छूट गई। छोटे बहू का पति एक राजा के यहाँ मन लगाकर काम करने लगा। राजा उसके पति से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने छोटे बहू के पति को रहने के लिए एक मकान और खेती करने के लिए जमीन दे दी। छोटी बहू का पति दोगुना चौगुना तरक्की करने लगा और इधर जेठानी के यहाँ गरीबी आ गई। बड़ी बहू का पति अब बीमार रहने लगा। उनकी हालत ऐसी हो गई कि बड़ी बहू को दूसरे के यहाँ काम करके गुजारा करना पड़ रहा था। छोटी बहू अब ठाट बाट से रहने लगी। वह अपने सास ससुर की सेवा करती और रोज तुलसी जी की पूजा करती और कहानी सुनती थी। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वह अपने पति, सास ससुर और ननद के साथ खुशी खुशी रहने लगी। जय हो तुलसी माता की। तो दोस्तों, ये थी देवरानी जेठानी की तुलसी मैया की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।